ये शंकराचार्य 370 जम्मू कश्मीर पे विरोध करते हैं। ये शंकराचार्य अयोध्या श्री राम मंदिर की जब स्थापना दिवस होता है आदरणीय मोदी जी का विरोध करते हैं। क्या वो बच्चे छोटे छोटे थे, उनकी चोटी पकड़ खींच कर मारी है प्रशासन ने, तो योगी का आदेश में मारी है नहीं मारी है। और योगी जी पूछ रहे हैं कि ये शंकराचार्य नहीं है, हिंदू का हिंदू तो है ये। अगर ये हिंदू हो के हिंदू का विरोध करता है, स्वयं शंकराचार्य नहीं मानते। उनको कंट्रोल करने की क्षमता नहीं थी उनको। क्या उनके शिखा पकड़ करके बुजुर्गों के ऊपर पैर रखने से ही कंट्रोल होता है। और ये बीजेपी बनाई ब्राह्मणों ने, और ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ इसमें। कितने ब्राह्मण मारे गए इसमें, सबसे ज्यादा ब्राह्मण मारा गया। शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य किसी जमाने में कांग्रेस के NSUI के छात्र नेता रहे हैं। उनकी जो विचारधारा है वो कांग्रेस वाली है, देश को तोड़ने वाली। शंकराचार्य कितने, हमारे यहाँ 4 शंकराचार्य हैं। श्रृंगेरपुर है, पुरी है, ऐसे भी है शंकराचार्य। अब शंकराचार्य हैं या नहीं है, अब हमारे ऊपर सबसे बड़ा धब्बा ये है कि जो कोर्ट में मैटर पहुंचा है। अब एक शंकराचार्य हमारे भगवान के बराबर जो मान्यता दी गई है, आराध्य के बराबर, वो शंकराचार्य कोर्ट के सेकुलर के चक्कर काट रहा है कोर्ट के अंदर। अभी फैसला नहीं आया है। ये शंकराचार्य 370 जम्मू कश्मीर पे विरोध करते हैं। ये शंकराचार्य अयोध्या श्री राम मंदिर की जब स्थापना दिवस होता है आदरणीय मोदी जी का विरोध करते हैं। ये शंकराचार्य जाके वहाँ पे जिस तरीके से भगदड़, आप देखिए 9 नंबर एक इमरजेंसी एग्जिट वे बनाया गया था। लेकिन शंकराचार्य, एक बात है, ये जो हमारे धर्म है, हम नंगे पैरों से अयोध्या में, बनारस में, काशी, मथुरा क्यों जाते हैं? क्योंकि आने वाले बहुत समय में, आदि अनंत काल में ऐसे देवता हैं जो आए होंगे, नंगे पैरों से इसलिए जाते हैं उनकी चरणों की रज हमारे शरीर में लग जाए, शायद हमारा भी उद्धार हो जाए। लेकिन ये पालकी से ही जाएंगे। ये पालकी वाले शंकराचार्य, जब निर्गम हत्या हिंदुओं की गई, राम भक्तों के ऊपर गोली बरसाई गई, शंकराचार्य गायब हो गए थे। कहाँ थे शंकराचार्य? हमारे देश में 44,000 गुरुकुल थे, आज 300 गुरुकुल बचे हैं। ये मदरसे बढ़ रहे हैं, ये शंकराचार्य की जिम्मेदारी नहीं है। शंकराचार्य को अडानी अंबानी के यहाँ पूड़ी खाने के लिए बहुत इन्हें पूड़ी की चसक थी ना, अंबानी के यहाँ गए थे। ये शंकराचार्य पर लट फेरा किसने? सपा सरकार ने। तो शिकायत तो इस सरकार में भी खींची जा रही है ना उनके शिष्यों की। तो वो अगर वो कम नहीं थे तो ये भी कम नहीं, उन्हें तो माफी भी मांग ली। लट्ठी फिरवा, अगर उन्हें लट्ठी फेरा तो ये भी सरकार भी लट्ठी फेरा। ये सरकार जो है, रुक जाइए, वो बट्टू नाम है बेचारे, मेरा योगेंद्र शर्मा है, मैं नोएडा से ही हूँ। जो बच्चे थे, चलो शंकराचार्य का मान लिया गया, क्या वो बच्चे छोटे छोटे थे, उनकी चोटी पकड़ खींच कर मारी है प्रशासन ने, तो योगी का आदेश में मारी है नहीं मारी है। और योगी जी पूछ रहे हैं कि ये शंकराचार्य नहीं है, हिंदू का हिंदू तो है ये, तो नहीं कह सकते। नहीं, हिंदू तो का हिंदू तो है ये हिंदू। योगी जी का तो आदेश नहीं था, उन्हें भी समझना चाहिए ना शंकराचार्य को कि माघ मेला लगा हुआ है, दूर दूर से सारे लोग आ रहे हैं वहाँ स्नान करने, तो वो पैदल भी जा सकते थे। और ये शंकराचार्य हैं तो राम मंदिर अब 2 साल अब तक हो गया, उसमें शिलान्यास हुए, क्यों नहीं गए? किस बात के शंकराचार्य? क्या वो हिंदू नहीं है? मथुरा आंदोलन, राम कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्यों नहीं शंकराचार्य आगे आ रहे हैं? यही वो जैन बंधु जो है, जो जैन बंधु है, विकास जैन जी, जो विकास जैन जी वकील। समाजवादी पार्टी क्या बोलेगी? समाजवादी पार्टी, एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी जो राम भक्तों पर गोली चलाती है वो फैसला करेगी? मंदिर बनवा रहे हैं। समाजवादी आजम खां हिंदुओं के माँ बहनों की कच्ची के रंग झांक के बताता है, समाजवादी हमें बयानबाजी कर रही है। नहीं, समाजवादी क्या बोलेगी? समाजवादी जिनके नेता बलात्कारी अतीका अरशद तिवारी की हत्या लड़की ले गया, उसने उसका प्यार इजहार नहीं किया, घर में जाके माँ बाप के सामने रेप करके हत्या कर दी, वो समाजवादी भाषण देगी? अतीका आतंक देखा आपने? आजम खान संसद के अंदर सावित्री देवी से कैसे बोल रहा है? आंख में आंख डाल के बात करो। ये बदतमीजी समाजवादी, ये बलात्कारी आतंकवादियों की पार्टी है, ये बयानबाजी कर रहे हैं। मथुरा में जय गुरुदेव की देखो कितनी सैकड़ों लोगों की हत्या हो गई। ये कालनेमी कौन है? ये कालनेमी कौन है? रामायण में सब रावण था, साधु का वेश रख के सीता का हरण करने गया था। अगर ये हिंदू हो के हिंदू का विरोध करता है, स्वयं शंकराचार्य नहीं मानते। ये हमारी व्यक्तिगत राय है। जो वहां भीड़ में जाके विपक्ष चाहता है कि ये दंगा हो, विपक्ष चाहता है दंगा हो, क्योंकि 13 में अखिलेश के भगदड़ हुई थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे। यही ये चाह रहे कि वहां दंगा भगदड़ हो, 27 में तो इन आतंकवादियों की सरकार आ जाए। हिंदू से हिंदू आतंकवादी कोई नहीं है, समाजवादी पार्टी है, समाज का कल्याण। 2006 में RPF कैंपस पे हमला होके आतंकवादियों का केस लेने वाली पार्टी आतंकवादी पार्टी है। समाजवादी ने कौन सा समाज का कल्याण करा है? ये बताइए ना, कौन सी योजना करी है? सुनो, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश झा है। मेरा ये कहना है कि ये जो, मेरा नाम राजेश झा है। कहाँ से हैं? मैं यही नोएडा से हूँ। मेरा ये कहना है कि आखिर अभी जो भी घटनाक्रम घट रहा है,
या जो भी हो रहा है, मैं किसी राजनीतिक पक्ष की या किसी विचारधारा के समर्थक भी नहीं हूँ कि मैं किसी और होना भी नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कभी भी इंसान को किसी एक विचारधारा का पूर्ण रूपेण समर्थक नहीं होना चाहिए। समय के हिसाब से जो सही घट रहा है उसको सही बोलना चाहिए, जो गलत घट रहा है उसे गलत बोलना चाहिए। शंकराचार्य कुंभ मेले का विरोध कर देते हैं, कहते हैं कुंभ में जो हत्याएं हुई उसका जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ है। देखिए, हाँ, मेरा ये कहना है, अगर आप सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पे चेहरा योगी जी का आता है और उनका ये कथन है तो एक तरह से सही भी है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को नेतृत्व करते हैं और वहाँ कुछ घटना घटित हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी ही पड़ेगी। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो उसकी जिम्मेदारी अगर आप लेते हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो अभी तक आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए। वहाँ की जो भी संस्था है वो जो भी कार्य कर रही है वो गलत कर रही है, क्योंकि अगर रात में अगर आप अचानक किसी को मान के चलिए वो शंकराचार्य नहीं है या है, ये एक दूसरा पक्ष है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि कौन शंकराचार्य है या क्या है। अगर वो गए वहाँ पे स्नान करने के लिए, इतनी बड़ी वहाँ पे संस्था प्रशासन सारे के सारे वहाँ बैठे थे, क्या वो 10 20 50 आदमी को उनको कंट्रोल करने की क्षमता नहीं थी? उनको क्या उनके शिखा पकड़ करके बुजुर्गों के ऊपर पैर रखने से ही कंट्रोल होता है? क्या और तरीका नहीं था? पूरी की पूरी प्रशासन व्यवस्था वहाँ बैठी थी। प्रशासन ने पहले हाथ भी तो जोड़े नहीं, प्रशासन ने अगर हाथ जोड़े, मान के चलिए 1 मिनट के लिए अगर हम मान लेते हैं तो वहाँ जो भी साधु संत थे, मैं देखिए शंकराचार्य है नहीं है या उससे कोई मतलब नहीं है। साधु का कार्य ये नहीं है कि आप सरकार के केवल हाँ में हाँ मिलाए। सरकार अगर कुछ गलत कर रहा है तो साधु संतों का आप देख लीजिए, तो हमारा इतिहास जो है। 3 शंकराचार्य उनके समर्थन में क्यों नहीं आ रहे? 3 शंकराचार्य उनके समर्थन में क्यों नहीं आ रहे? मैं क्या कह रहा हूँ, रही बात समर्थन की, तो समर्थन के लिए 2 शंकराचार्य उनके साथ में है और उन्होंने कई तरह के वक्तव्य दिया हुआ है। मैं किसी भी बात को ना तो सरकार का समर्थन में हूँ ना ही वहाँ। मैं कह रहा हूँ ये परिस्थिति आखिर ये कौन षड्यंत्र कर रहा है जो हमारे हिंदू समाज को 2 भागों में बांट दिया है। जो हिंदू समाज किसी एक पक्ष के साथ में चल रही थी, जहाँ हम ये कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, वहाँ आज हिंदुओं को 2 भागों में बांटा जा रहा है। पहले ही हमें अगड़ा पिछड़ा दलित में बांटा गया, अब जो हम हिंदू बचे हैं कुछ जो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, उन्हें भी 2 भागों में बांटा जा रहा है। तो कहीं न कहीं इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ जो है वो सामाजिक स्वार्थ से ऊपर निहित हो रहा है। चाहे इसमें योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे इसमें शंकराचार्य जी, जिनका भी योगदान है, इन लोगों को व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागना चाहिए। अपने समाज की बात करनी पड़ेगी, अपने हिंदू समाज की बात करनी पड़ेगी, तभी जा करके हम हिंदू राष्ट्र या हमारा देश जो संगठित हो पाएगा। अच्छा, जो शंकराचार्य का प्रमाण मांग रहे हैं वो योगी होने का प्रमाण दे पाएंगे क्या? सत्य बात है। देखिए, सत्य संत का सबसे बड़ा काम क्या होता? क्या बोले? संत का सबसे बड़ा काम होता शांत रहना, समाज को लेके चलना। अगर ये जिद कर रहे हैं तो ये संत नहीं है। अगर ये जिद कर रहे हैं संत नहीं है। ये संत कभी जिद नहीं करता, महात्मा महान आत्मा। माफी मांग लेना, माफी मांग लेना। कौन? हाँ, प्रशासन ने पहले समझाने की कोशिश की। 9 नंबर इमरजेंसी है, इमरजेंसी 9 नंबर पुल है इमरजेंसी के लिए। तथ्यों पे आप बात करिए। जब मना कर रहे हैं और जो बुटकों की बात आ रही है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने हरकत नहीं की है। प्रशासन ने ऐसे पागल नहीं है, प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। और जो पिछले कुंभ में भगदड़ मची थी, ऐसे ही लोग कुछ लोग राजनीतिक तत्व गए थे, उन्होंने लोगों की हत्या कराई। ये इसलिए बनाया गया था इमरजेंसी पुल, जो दोबारा ना हो। और ऐसे लोग बराबर समाज को तोड़ने के नाम कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग चुप क्यों बैठते हैं? अयोध्या में चुप बैठ गए, मथुरा कांड में चुप बैठे थे, क्यों नहीं आवाज उठाते? गाय पे कभी नहीं बोलते, निर्गम हत्या होती कभी नहीं बोलते। ये उन आतंकवादियों से उम्मीद कर रहे हैं जो अखिलेश बोल रहा है कि सनातन धर्म के लिए काल नेमी हटाएगा। दिया है इस सरकार को शुरू से ही, और ये बीजेपी बनाई ब्राह्मणों ने, और ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ इसमें। कितने ब्राह्मण मारे गए इसमें? सबसे ज्यादा ब्राह्मण मारा गया। ये कोई जाति की बात नहीं। मेरा गोपाल गुप्ता नाम है। यहाँ कोई जाति की बात नहीं हो रही। यहाँ पे कोई जाति की बात नहीं हो रही। यहाँ पे सब हिंदुओं की बात हो रही है। होना चाहिए, किसी भी जाति से हिंदू होना चाहिए, किसी भी जाति से हिंदू होना चाहिए। उससे कोई मतलब तोड़ने का काम यहाँ की ताकतें कर रही हैं। जो जात में तोड़ने के लिए उनकी रोजी रोटी नहीं पक पा रही है, बेरोजगार हो गए। शंकराचार्य जो है
शंकराचार्य लिखते, कभी शंकराचार्य ने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की कोशिश करी? अरे उन्होंने ये मांग करी जब तो भाजपा उनके पीछे किशन जी का जब मंदिर बनाने की कोशिश करी, ज्ञानवापी मंदिर के लिए कभी आए शंकराचार्य? माघ मेले में गए, प्रशासन ने उनसे रिक्वेस्ट करी थी अगर वो, और उन्होंने अभी योगी आदित्यनाथ जी पे बयान दिया था। बल्कि शंकराचार्य को तो खुश होना चाहिए कि हमारे संत समाज से कोई बंदा आगे निकल के इतने बड़े प्रदेश का चला रहा है और आगे ले जा रहा है। उनको तो सारे संत समाज को तो योगी जी का समर्थन करना चाहिए कि 2027 में दोबारा आए। उन पे विरोध कर रहे हैं। मैं अजय राय का सुना है जो बनारस में है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, वो कह रहे हैं ना माथे पे तिलक लगा के जो राफेल पे नींबू मिर्च टांग देते हैं, हमारी सेना पे सवाल उठाते हैं, वो कह रहे हैं सनातन का अपमान कर रही है भाजपा, और ये कोई सनातन की पार्टी नहीं है। देखिए सनातन का भाजपा इन्होंने क्या किया है? भाजपा सनातन के साथ में कुछ गलतियां हो रही हैं। सनातन को मार रहे हो तुम, सनातन की पार्टी लेकर चल रहे हो। कांग्रेस ने तो ये भाजपा भाई सब इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय सब इसमें ब्राह्मण उसमें आ रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं उसमें। साधु बस साधु है, जब भगवान मान रहे हो उसको, अब तुम उससे सर्टिफिकेट मांग रहे हो, उसके बच्चों को मार क्या वहाँ ढाने के लिए कोई नेता जाता है सर? वोट मांग रहा है ये चीज। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर उनसे वो मांगा हो सर्टिफिकेट तो कोई बयान दिखा दें। और बात कर रहे थे आप कांग्रेस के अजय राय की कि संत सनातन धर्म को ये बंटवा रहे हैं। जब सनातन धर्म कहाँ चला गया था? जब इंदिरा गांधी जी ने गाय के आड़ में संतों पे, साधु संतों पे गोली चलाई थी। जब कहाँ चला गया था? जब राम मंदिर जी रामलला टेंट में थे। जब इनका संत समाज कहाँ चला गया था? कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता क्यों नहीं आगे आके लड़ता है? क्यों 4-5 प्रवक्ता अमर खाली जो जेएनयू में नारे लगाए थे, कपिल सिब्बल उसका केस क्यों लड़ रहे हैं? क्या भारत माता को गाली देने वालों का ये केस लड़ते हैं? ये सनातन की बात करते हैं। इनको ये तो कभी सत्ता में आने ही नहीं चाहिए, और आ गए ना तो जो देश बचा है वो भी बांग्लादेश और पाकिस्तान बना देंगे। ऐसे इनके नेता है। बोलेंगे एक बार ये शंकराचार्य के मुंह से सुना धर्मांतरण पे स्पीच। गाय माता को गाय माता को बोलेगा, धर्मांतरण के लिए बोला है, लव जिहाद के लिए बोला है, लन जिहाद के लिए बोला है, कभी इसका मुंह नहीं फटेगा। चाहते थे उसको राष्ट्रमाता घोषित कर देते। योगी प्रचार के साथ मेरा लास्ट सवाल है। मुख्यमंत्री करेंगे, योगी जी नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री है। ये भारत सरकार से बोलना चाहिए, नरेंद्र मोदी से। योगी जी के ऊपर आग बबूला नहीं होना। सवाल आप लोगों से देश के मुख्यमंत्री हैं। आप लोगों से एक लास्ट सवाल है, शंकराचार्य के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्या वो आगे वाले इसी सरकार में क्या और ब्राह्मणों के साथ हो सकता है? हम लोग साथ देखिए जो व्यवस्था को भंग बनने की कोशिश करेगा, कानून की धारा में आएगा, उसके साथ होगा। कोई भी होगा, हम होंगे, हमारे साथ भी होगा, आप होंगे, आपके साथ। नेता जाते उनके लिए तो पूरी पुलिस फोर्स सब रेडी हो जाते। एक संत के लिए वैसे तुम इतना करोगे, मारपीट करोगे बच्चों के साथ में? भाई संत होगा तो कोई भी जाति धर्म संप्रदाय का बंदा होगा, अगर वो उत्तर प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करेगा तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। कोई भी जाति धर्म का कौन है? कोई ब्राह्मण, कोई देखो इसमें कोई बनिया ब्राह्मण ठाकुर कोई बात नहीं है। जो कानून का तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो चाहे हिंदू हो, कोई नेता हो, कोई भी हो। कालनेमी जो बहुरुपिया होता है, कपड़े तो पीले बनेगा, काम करेगा चरस गांजे का, आतंकवादी का, ये ऐसे लोग। और कालनेमी और जो पकड़ा गया था जो आतंकवादी, क्या नाम था, कसाब, वो भी साला 2 जगह कलावा बना था। ऐसे ही कालनेमी है। शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य किसी जमाने में कांग्रेस के NSUI के छात्र नेता रहे हैं। उनकी जो विचारधारा है वो कांग्रेस वाली है, देश को तोड़ने वाली। चुनाव योगी को हटाना चाह रहा है। नंबर 1 ये जो साजिश रची जा रही है, पहले ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी, फिर AI से मीडिया ब्यूटीफाई।